वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्न पर इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और इंटीग्रेशन जब स्टार्ट किया था तो मैंने कल आपको बताया था कि इंटीग्रेशन क्या है और कैसे इसे क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या थी या इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, किससे लिखते हैं और किसके इक्वल होता है ये, ठीक है। इसका रेस्पेक्ट क्या था और मैंने आपको लगभग सभी चीज़ें बता दी थी और फॉर्मूले भी बता दिए थे जो आपको यूज होने थे इसमें पहली एक्सरसाइज में। इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला रह गया था मेरे पास, उसको मैं आपको अब यही बता दे रहा हूँ। सुनेगा पहले, यहीं पे इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। देखिए इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला रह गया। एक और इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस में ई प्लस सी, ये बात सबको डन हो गई। मेरी बात जरा सुन लीजिए। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई इंटू में होता है। इंटीग्रेशन में वो चीज अपॉन में आ जाएगी। डिफरेंशियल में जो चीज इंटू में आती है, इंटीग्रेशन में वो चीज कहाँ आती है? क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव होता है, उल्टा होता है, उसका उल्टा मतलब, ठीक है। तो वैसे ही ए की पावर एक्स का जब आपने इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया? ए की पावर एक्स होल अपॉन लॉग ए बेस। अच्छा, लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता था? 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स। 1 अपॉन टी का क्या होगा? अगर टी के रिस्पेक्ट में है तो लॉग टी, ध्यान रखिएगा, भूलेगा नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन, सिर्फ पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। सुनिए, आई बराबर इंटीग्रल एक्स की पावर 4 dx। किसी भी क्वेश्चन को आपने स्टार्ट किया तो उस क्वेश्चन को हमेशा किसके इक्वल लिखोगे? आई के इक्वल लिखोगे। डिफरेंशिएशन में किसके इक्वल लिखते थे? वाई के इक्वल। यहाँ पर किसके इक्वल लिखेंगे? अभी तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस में नहीं आएगी, लेकिन जब आपको आदत पड़ जाएगी ना और जब आप बाई पार्ट करोगे, आगे चैप्टर पढ़ोगे इसका, तब वहाँ पे आपको बहुत रिक्वायरमेंट होगी और उस समय मैं आपसे बता रहा हूँगा आई के इक्वल इंटीग्रल एक्स की पावर 4 dx। क्यों लिखा? आई इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा याद रखना। अगर आपकी बुक में नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, आपको हमेशा क्वेश्चन किसके ऊपर लिखना है? आई के इक्वल। अभी लिखोगे, बाद में लिखते जाओगे, लास्ट में जब काम आता है तो वहां पर आपको हमेशा याद ही रहेगा, भूलना नहीं। आई के इक्वल क्या होता है? इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन किसके इक्वल होते हैं? हमेशा आई के। डन है ये बात? पक्का? क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एक्स की पावर एन का, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का, और क्या बताया था कि जो भी पावर होती है उसमें एक को ऐड कर देते हैं और जो पावर बनती है उसे अपॉन में कर देते हैं। याद है ना? बिल्कुल स्टार्टिंग है, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर अब मुझे नहीं आया। एक एक लाइन बता रहा हूं, चलिए देखिएगा क्या हो जाएगा। एक्स की पावर 4 dx, एक्स है dx के रेस्पेक्ट पे है, तो आंसर क्या आएगा? एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 इक्वल टू एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। आंसर आ गया। कोई डाउट? पूरी बात क्लियर हो गई हम लोग को? अगला क्वेश्चन, आई इक्वल टू ये क्या? एक्स की पावर -7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1। डन हो गया? सुनिए, जो पावर थी उसमें क्या जोड़ दिया? एक जोड़ दिया, और जो पावर अब बन गई उसको कहाँ लिख दिया? अपॉन में। आई इक्वल टू एक्स की पावर क्या आ गया? -6 अपॉन -6 प्लस क्या आ गया? ये आंसर हो गया। डन हो गया सब लोग को आंसर? एक एक बात समझना भैया, -7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1, -7 प्लस 1 क्या होता है? -6 होता है। -7 प्लस 1 क्या होता है? -6 होता है, लिखा हुआ है -6 और प्लस सी। डन हो गया? अब 1 अपॉन एक्स, हम सही कर रहे हैं गलत ना कर रहे? बता देना। अगर एक्स को ऊपर लेके चले जाए, एक्स की पावर 0 dx, कोई डाउट? एक्स की पावर -1, ये तो आएगा। अभी मैंने क्या बताया आपको भी? एक जोड़ देते हैं और एक नीचे रख देते हैं। क्या आ गया? -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1। ऊपर कितना आया? समथिंग की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होती है। अपॉन में क्या आ गया? 0। समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्या है?
अरे गलत ही है, फॉर्मूला नहीं बताया मैंने। 1/s का क्या होता है, क्या होता है? अब सुन, ये तो गलत हो गया। जब कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं ना तो वो लॉग ही फॉर्मूले बनाता है। जैसे 10x का इंटीग्रेशन नहीं होता, कल नहीं बताया था। cot x का इंटीग्रेशन नहीं होता, कल नहीं बताया था। अभी बताऊंगा, पहले आप नॉर्मल देखिए। इनका एक शॉर्टकट भी होता है। देखो, अगर कभी भी नीचे वाले पार्ट का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा मिल जाए, x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, x का 1 होता है, तो आंसर आएगा बराबर लॉग बिलो पार्ट। देखो लॉग इस आंसर आ रहा होगा, आ रहा है। अगर मान लो कहीं लिखा हो साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन साइन, तो नीचे का डिफरेंशियल देखो ऊपर लिखा हुआ है, लिखा है ना, इसको बोलते हैं लॉग बिलो पार्ट, आंसर आता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, अभी नहीं, थोड़ा बाद बताएंगे, पहले कर लो आराम से। 1/s का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, log x प्लस सी। कोई दिक्कत? डन हो गई बात आकांक्षा? अच्छा, रूट x का डिफरेंशियल नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, पहले रूट को लिखो, अरेंज करो। x की पावर क्या आ गया, 1/2 dx। क्या करते हैं, पावर में एक को जोड़ देते हैं और फिर वही चीज पावर में यहाँ लिख देते हैं। अब मुझे इसको सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा, सॉल्व तो आप लोग कर लोगे ना। चलिए, अब प्लस में क्या लिखेंगे, आंसर हो गया। 1/√x लिखा हुआ है, इस रूट को ऊपर लेके जाओ। पृथ्वीराज बताओ बेटा क्या बनेगा। आई बराबर क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रल x की पावर माइनस का हाफ dx बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं और वही चीज अपॉन में लिख देते हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन। कोई डाउट? इसको सॉल्व कर लेते जरा इंप्लाइज करके, तो x की पावर क्या बचेगा, हाफ अपॉन प्लस क्या आ गया स्नेह बेटा, सी। क्लियर हो गई पूरी बात? ये बताओ, बोलो उत्कर्ष। i इक्वल टू इंटीग्रल x की पावर क्या है, -3 dx। बोलो कितना आया, x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन, और प्लस क्या आ गया, x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस। कोई डाउट? खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3 नहीं होता, क्या होता है हमेशा, कांस्टेंट की पावर। और ये फॉर्मूला किसका होता है, x की पावर वाला, वेरिएबल की पावर। ये वाला कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आता है वो कुछ नहीं कर पाएगा डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में। वेरिएबल कितने होते हैं, सिर्फ x, y, z, u, v, w, t, बस। इसको छोड़कर जितने बच्चे सब क्या हैं, कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे देखो, ये क्या फॉर्मूला है, 3 की पावर। अच्छा, आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है a की पावर, क्या होता है a की पावर x log a। यहाँ बताओ क्या बन जाएगा, हाँ बेटा क्या बन गया, 3 की पावर x अपॉन log 3 बेस और प्लस, आंसर हो गया। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, y dx क्या लिखा हुआ है, फंक्शन क्या है y, किसके रेस्पेक्ट पे, y के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक क्वेश्चन x चल रहा था, अब क्वेश्चन क्या है तो अरे x हो या y हो सेम बात है ना। y की पावर यहाँ कितना है, 1 है कि नहीं, क्या आ जाएगा, y की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस क्या आ गया, ये क्या आ गया, y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अच्छा, आप आयुष, ये i बराबर क्वेश्चन लिखा हुआ है x की पावर n। x की पावर n का लिखा है ना, क्यों, क्योंकि x क्या है, वेरिएबल, और ये क्या है, कांस्टेंट। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक जोड़ेंगे और वही चीज अपॉन में लिख देंगे। ठीक, क्या बन जाएगा, देखो x की पावर a प्लस 1 अपॉन, और प्लस क्या आ गया, कोई डाउट इस बच्चे को, कंफर्म? आगे देखो, b की पावर x, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, b मतलब कांस्टेंट, x मतलब, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ नितिन, b की पावर x log b। आयुष क्लियर हो गया? सुनिए, b की पावर x होल अपॉन log b बेस e प्लस क्या आ गया, आंसर। डन हो गया पूरी बात सबको? ये 3 क्वेश्चन, ये सिंपल से एक नंबर वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए इंटीग्रेशन z dz लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे आप लोग, बताओ क्या आ जाएगा, z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। कोई दिक्कत? सॉरी, सी बता, कोई डाउट? ये सब एक एक लाइन वाले क्वेश्चन थे। अब अगर मान लीजिए एक से ज्यादा टर्म एक साथ आ जाए, पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ जाए, तो फिर मुझे उसको अलग अलग करना पड़ेगा।
जैसे डिफरेंशियल में काम करते हैं तो वही काम, ठीक। सब लोग देखो पहले ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका रेस्पेक्ट क्या लिखा हुआ है। अब कैसे करोगे देखना, आई बराबर क्वेश्चन क्यों क्या लिखा, x की पावर 2/3 dx प्लस 1 dx। कोई डाउट? चलिए x की पावर 2/3, बेटा आदित्य x की पावर क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1, गॉट इट। प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला नंबर, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की पावर 3 dx प्लस इंटीग्रल e की पावर x dx इंटीग्रल 1/x dx। डन हो गया। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक जोड़ते हैं ना तो x की पावर 4 बन जाएगा, वही अपॉन में आ जाएगा। मिसाल x की पावर 4 प्लस e की पावर से क्या होता है प्लस 1/x का क्या होता है log x, क्या होता है। कोई दिक्कत? अब ये वाला क्वेश्चन बचा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बच्चा वाला। इसको आपको अरेंज करना है, इसका मतलब अलग अलग कर दो। उसको क्या कर दिया सस्ती बेटा, आपने क्या किया, x³ अपॉन x² माइनस 1 और ब्रैकेट लगा क्या लिख दिया dx, लिख दिया। आई बराबर इसको कट कर दिया x माइनस x की पावर -2 dx। कोई डाउट बच्चे को? इसका अलग, इसका जब करो कितना आ जाएगा, x की पावर 2/2 माइनस x की पावर -1/-1 और प्लस क्या आ गया। कोई डाउट? कठिन था क्वेश्चन, बिल्कुल सरल था। पहले तो आप स्टार्ट करो यहाँ क्वेश्चन से, फिर मैं ऐसे और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा आराम से। 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए बच्चों सुनते हैं। आपके लिए फिर से 12-13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, लेकिन सारे जो क्वेश्चन लॉग वाले हैं। अब आपको अगर लॉग की प्रॉपर्टियां नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते। आओ सिखाते हैं थोड़ा सा, पहले साथ में नोट कर लेना, इसको ध्यान रखना क्योंकि टाइम जगह होगी नहीं, फिर ये क्वेश्चन हटाना पड़ेगा फिर, ठीक। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पहला ये जो जनरल प्रॉपर्टियां होती है सबको पता होता है। लॉग में अगर कोई चीज इंटू में आती है तो क्या बन जाती है, log m प्लस, डन हो गया। अगर अलग अलग लॉग प्लस में लिखे हो तो उनको इंटू में लिख सकते हैं, है बेटा ये फॉर्मूला। अच्छा अगर मान लीजिए लॉग की में m की पावर n लिखा हुआ है तो इसको हम लिखते हैं n log m। क्या लिखते हैं, सबका टेंशन यहाँ रखो, सभी लोग यहाँ देखो और सब लिखना बंद करो, सब लोग लिखना बंद करो। देखो यहाँ पर log m/n, आयुष log m माइनस log m। सर ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 फॉर्मूले क्लियर हो गए। एक और ध्यान रखना, log e बेस e की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, मतलब अगर log x बेस x हो जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगी, log 10 बेस 10 की वैल्यू, log y बेस y की वैल्यू, दोनों सेम तो सेम हो गया। अगला नंबर, e की पावर कभी कहीं अगर log x लिख के आ जाए, अगर कहीं पर भी log में बेस नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा क्या रहता है वहां पर e रहता है, और e की पावर अगर log लिखा हुआ है और वही सेम बेस है तो वैल्यू क्या हो जाती है, log हट जाता है और आंसर क्या आता है, x आता है। मतलब अगर मैं आपसे कह दूं 2 की पावर log x बेस 2, 2 की पावर में log लिखा हुआ है, बेस क्या है 2 और पावर भी क्या 2 की पावर है और वही सेम बेस है, e की पावर है वही सेम बेस है, तो log हट जाता है, क्या बचता है। कोई डाउट? एक छोटा सा एक क्वेश्चन बहुत लाजवाब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, वो क्वेश्चन है ये है 5 छठा वाला क्वेश्चन है, बेकार, हाँ लाजवाब है, छठा वाला क्वेश्चन 5 और ये दोनों क्वेश्चन बहुत लाजवाब। नहीं वो वाला क्वेश्चन नहीं बेटा, वो 10 नंबर है, 10 नंबर भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। जब सुनिएगा, उसकी प्रॉपर्टी मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, उसको क्वेश्चन में बताऊंगा, समझाऊंगा। सुनो पहला, log x बेस x की वैल्यू क्या होती है,
पहले बताओ क्या होती है 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है प्लस क्या आ गया, कोई डाउट, क्लियर। अच्छा, log a बेस e dx कुछ तो लिखा नहीं, इसीलिए क्वेश्चन लिखा है इसको मैंने यहाँ log a बेस e। log a तो कोई कांस्टेंट है, अगर कोई कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, बचा कितना अंदर, अगर log a बेस e कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, बचा कितना 1, क्या बचा देखो, कल बताया था क्वेश्चन ये वाला, log a बेस e बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा, i बराबर x log a बेस e प्लस क्या आ गया, कोई डाउट, या सुनिएगा सभी लोग, अच्छा समझिएगा, e की पावर log x बेस e, बताया था मैंने, e की पावर में अगर log लिखा हुआ और सेम बेस हो जाए तो log क्या करता है, log को खा जाता है, बचा कितना x, i बराबर 8 कर दिया मान, है ना, खत्म कर दिया, x dx किल कर दिया, x²/2। हर एक लैंग्वेज से आप अपनी अपनी बातें कह सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन मेरी भावनाओं को समझो और ऐसा समझो कि जब हम पूछें तो जरूर बता दो, हम भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं अगर बोलते हैं तो फिर आप लोग ध्यान रखें। चलिए, इतनी सफिशिएंट चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए ये क्वेश्चन कैसे होगा, अब आएगा मजा। ये बताओ सर, अभी आपने बताया e की पावर log होता है तो खा जाता है, किल कर देता है, ईट कर लेता है ना, ये बोल रहे थे ना अभी, तो अब बताओ ये खाए कैसे, वो तो बाहर 2 लिखा हुआ है, हटाओ पहले इस 2 को, इस 2 को हटाओ, अब ये 2 हटेगा कैसे, अब 2 हटेगा कैसे ये भैया, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखो जरा, log m की पावर n, पावर पहले आता है, तो अगर कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ n log m तो लिख सकते हैं log m की पावर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, e की पावर log x² dx, क्या बच्चे कोई डाउट, अगर निखिल कोई दिक्कत क्या भैया, n log m लिखा हुआ है तो ये n ऊपर था ना, देखो यहाँ पर था कि नहीं था, फॉर्मूले लगा दिए, अब e की पावर से log खा गया, e की पावर log क्या कर दिया, कोई डाउट है, अरे भैया n log m लिखा हुआ है, अगर log में कहीं लिखा हुआ है x की पावर 2 तो आप लिखते हो 2 log x, लिखते हो नहीं लिखते हो, तो वही चीज जो 2 log x लिखा उसको लिख दिया log x² लिख दिया। अब बताइए e की पावर log को खा लेता है, अगर बेस सेम है तो बचा कितना, i बराबर इंटीग्रल x² dx, बताओ क्या आया, x की पावर 3/3 प्लस, खत्म, क्लियर। अभी भी लिखा हुआ है 5 की पावर log, अब बेस में देखो 5 है, अगर e की पावर log बेस में ही होता खा जाता है ना, तो पहले इस 2 को ले जाओ ऊपर, i बराबर यहाँ से क्या बन गया, 5 की पावर log बेस 5 x², 5 से 5 ऊपर हो गया, खत्म, log क्या बचा, और x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, खत्म, कोई डाउट। चलिए अब सबसे पूछने की बारी आ गई, आज खड़ो खड़े हो, हाँ, e की पावर log हट जाएगा, क्या बचेगा, बचे क्या, हाँ भाई बताइए, e की पावर से log हट जाता, बचता क्या है x, ऊपर क्या बच गया x, नीचे क्या लिखा हुआ है dx, इससे कैंसिल, बचा कितना, और 1 का इंटीग्रेशन, अरे आंसर कदमों में, बैठ जाओ, खड़े हो, बैठा तो ये बेटा क्या लिखा हुआ है, a की पावर क्या है 3 log x, बेस में 3 की पावर लिखा है, अगर e होता तो यहाँ पर भी e होना चाहिए था, a है तो यहाँ पर देखो a है, 5 होता तो यहाँ भी 5 होना चाहिए था। आप पहले काम क्या करोगे, सबसे पहला काम a की पावर से log x की पावर 3 लिख दिया, बेस में सही है, किस फॉर्मूले यूज करके, सेकंड वाले, अब a की पावर से log हट गया, बचा गया x की पावर 3 dx, और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई डाउट, बैठ जाओ,
कुछ खड़े हो, ये क्वेश्चन कैसे किया? लाजवाब क्वेश्चन कैटेगरी में आ गया, मजेदार। भैया मैंने बताया अगर e की पावर है तो लॉग में, अगर e की पावर कभी लॉग है तो बेस भी सेम होना चाहिए। ये तो पावर कितना है, 9 की पावर आ रहा है और बेस भी कितना है, या तो इसको 9 बना लो या तो इसको 3 बना लो। तो क्या करें, कैसे अपॉन में, कैसे कैसे नूर बार कहाँ और अनुर बार कहाँ, अनुर लगे ही नहीं कुछ। अरे भैया ये 9 की पावर लिखा हुआ है। देखिए हंसने की जरूरत नहीं थी, आज पूरी क्लास आप लोग को देखती है, आप अलग बात है मुझे जरूर देखती है, जो भी देख रहे होते हैं आप लोग देखते हो या कोई और देखेगा तो ये देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूँ तो भाई बंद कर मैं क्लास में आराम से कॉपी देख के पढ़ा सकता हूँ, सब पढ़ा रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। ठीक, अगर आप कोई पढ़ा रहा है कोई यूट्यूब में चैनल आप देखो, सब लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कॉपी रखी हुई सब कुछ रखा होगा, क्या पता कोई ऑफलाइन क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। साथ में अगर मैं पूछूंगा नहीं तो आएगा नहीं, जितनी भी कमियां हैं सब चली जाएंगी। ये पावर में लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर कर दो ना, हाँ तो इसको लिख देंगे 3 की पावर 2 इंटू लॉग क्या आ गया x। जो क्वेश्चन ये लिखा था वही क्वेश्चन देखो ये लिख के आ गया। ठीक, बैठ जाओ। i बराबर क्या आया बताओ, 3 की पावर लॉग x स्क्वायर बेस 3 dx। 3 की पावर से लॉग हट गया, क्या आया x स्क्वायर। बताओ x स्क्वायर जब आ गया क्या बचा, x की पावर 3/3 प्लस, आंसर हो गया। कोई डाउट, छोड़ो बेटा, अब आप बताओ क्या साला, बताओ बताओ बताओ, बिल्कुल डरो नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, बताऊंगा मैं। चलो ठीक है, बहुत श्रेयांश बोल रहे बताने के लिए, बताए बता अलग इसके 2 का स्क्वायर, 2 तो पहले तो इसमें लिखा हुआ, अब क्या स्क्वायर करते हैं, कहाँ स्क्वायर करते हैं, कहाँ, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा कोई स्क्वायर बनना है क्या। बेस 4 को तो कुछ नहीं रखते, बेस कहाँ बदल जाता है, बेस तो नहीं बदलता ही नहीं। अब क्या करें, कुछ भी नहीं, सुनो एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता नहीं इसलिए मैंने कहा था उस फॉर्मूले को मैं बताने जा रहा हूं। चलो सुने, एक तरीका ध्यान रखना, अगर कभी भी x की पावर log y बेसी लिख के आ जाए, बेसे लिख के आ जाए, कुछ भी लिखो तो आप इसको लिख सकते हो y की पावर log x बेसी। मतलब अगर x की पावर log y बेसी लिखा हो तो उसको लिख सकते हो y की पावर log x। कोई दिक्कत सकना, ये क्वेश्चन क्या बदल जाएगा, 2 की पावर log x बेस 4 लिखा है, जिसको लिख दोगे x की पावर log 2 बेस 4, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, dx हो गया। अब सुनो, आपने कोई दिक्कत चेक कर लो आराम से। पहला फॉर्मूला किसने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x की पावर, और मैंने कहा था x की पावर कभी n का फॉर्मूला नहीं होता, किसका होता है, वेरिएबल की पावर x क्या है और ये पूरा टर्म क्या है, तो बताओ क्या होगा आंसर। अब बताओ आंसर क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन तगड़ा ना होता तो बाय गॉड हम स्तर देते नहीं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट में बता रहा हूँ। सबसे बढ़िया क्वेश्चन इस पूरी क्लास में, आज क्लास में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है बस। क्या है बताओ, i बराबर यहाँ क्या आ गया, इंटीग्रेशन, सॉरी बेटा हट गया इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे, x की पावर क्या आएगा, log 2 बेस 4 प्लस 1 अपॉन log 2 बेस 4 प्लस 1। कोई डाउट, और प्लस क्या आ गया, इसके आगे चाहूँ तो भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन कर दूंगा, पहले आगे कर दूँ क्वेश्चन फिर कर दूंगा। वैसे यहीं तक भी आंसर सही है, कोई काटेगा नहीं। इसके बाद अभी कर दे रहा हूँ, जगह यहाँ बची नहीं ना, इसलिए अभी ऐसे बता करूँगा, उसको पहले बता दूँ। पहले आप क्वेश्चन यहाँ नोट करिएगा, इसके बाद थोड़ा सा एक्सप्रेशन में आपको ऐसे बता दूँगा। देन आगे देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं x की पावर log 2 बेस ही लिख सकता हूँ। इसका फॉर्मूला बन गया x की पावर वेरिएबल की पावर, तो बताओ क्या होता है सेजल,
एक्स की पावर log 2 बेस ई प्लस 1 अपॉन, अब इसको थोड़ा सा करते हैं, जगह भी है। अच्छा 1 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर लिखा है log 2 बेस ई प्लस, इसको लिख सकते हो log ई बेस ई, वैल्यूबल होती है ना, जैसा यहाँ लिखा उसी अकॉर्डिंग यहाँ लिखना। अगर यहाँ बेस ई होता तो यहाँ पर भी बेस, अगर 4 है तो log 4 बेस 4, ठीक। अपॉन में क्या है बताओ, अच्छा अभी आपने पढ़ा है log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। क्या होता है बेटा, देखो x की पावर क्या है, log 2e बेस ई अपॉन क्या लिखा हुआ है, log 2e बेस ई प्लस क्या आ गया, खत्म। कोई डाउट, पढ़ा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन कैसे लिखोगे, इस यहां पर 1 को लिखोगे log 4 बेस 4 प्लस log 4, तो आंसर कितना आएगा, log 4 टू जा 8 बेस 4 अपॉन log 8 बेस, इसको कर लेना आप लोग। अच्छा क्वेश्चन था। आप बताओ ये वाला क्वेश्चन कौन बताएगा भैया, इसके 2 या 3 क्वेश्चन बुक में मिलने वाले हैं। e की पावर x, साथ में क्या लिखा हुआ, a की पावर, मैं कह रहा हूं 2 की पावर x, और साथ में इनटू लिखा है 3 की पावर x। तो क्या जैसे लिखा है 2 की पावर x और लिखा हुआ है 3 की पावर x लिखा हुआ है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 की होल पावर x लिख सकते हो ना। देखो अगर कहीं लिखा है 2 की पावर x 3 की पावर x, तो आप इसे लिख सकते हो 2.3 की पावर, कोई दिक्कत नहीं होती। 3 दूनी 6 की पावर, 2 भी कांस्टेंट 3 भी कांस्टेंट, उन दोनों का मल्टीप्लाई भी पावर सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा अगर i बराबर ऐसे लिख दिया जाए e a की पावर होल x dx, कोई डाउट, तो जो e है ये पूरा पूरा कांस्टेंट है ना, और मैंने फॉर्मूला बताया था कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का, तो क्या होता है, क्या होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल अपॉन log EA अपॉन बेस। कोई डाउट, क्लियर हो गई पूरी बात, और प्लस क्या आ गया, हो गया, कितना करो बता रहे हैं। देखिए बेटा एक ये लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर बचा हुआ, इसको बता दे रहा हूँ, सुनिए कैसे हो। i बराबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, इंटीग्रल, ठीक। e की पावर क्या लिखा हुआ है, 6 log x लिखा हुआ है, इसको लिख दिया क्या, e की पावर log x की पावर 6 माइनस क्या लिखा हुआ है, e की पावर log x की पावर 5 होल अपॉन, बोलो क्या आएगा, e की पावर log माइनस e की पावर log, ये क्या हो गया, सबको डन। e की पावर से log हट गया, ये भी हट गया, क्या बचा बताइए, x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 अपॉन, ठीक। अच्छा ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, हाईएस्ट, क्या बचेगा x माइनस 1, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 3, क्या बचेगा x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। अच्छा ये इसको खाया, कितना बचा, x की पावर 2 क्या होता है, आई होप आपको ये वाली क्लास समझ में आ गई होगी। समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय क्लास।